नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के विजडम वैली स्कूल शास्त्री नगर में शिक्षा के नाम पर अमानवीयता की हद पार कर दी गई। यह घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या जबलपुर प्रशासन की नाक के नीचे शिक्षा के नाम पर खुलेआम तानाशाही चलाई जा रही है। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की 9वीं कक्षा की छात्रा को सिर्फ इसलिए परीक्षा देने से रोक दिया गया क्योंकि उसके माता पिता समय पर फीस नहीं भर सके। हद तो तब हो गई जब स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया जैसे वह कोई अपराधी हो। बच्ची के माता पिता ने सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन स्कूल संचालक ब्रजेश मित्तल और उनकी प्रबंधन टीम ने इंसानियत को ताक पर रख दिया। सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा अब केवल अमीरों का अधिकार बनकर रह गई है? क्या गरीबों को स्कूलों में सिर्फ नौकरों की तरह देखा जाएगा? आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बच्ची की मां और अन्य अभिभावकों ने स्कूल संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बच्ची मानसिक रूप से इतनी टूट चुकी है कि वह बार बार रोते हुए सिर्फ यही कह रही है, हम इतने गरीब हैं। क्या यह घटना प्रशासन को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं? स्कूलों की इस तानाशाही पर अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो कल कोई बच्चा इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते अपनी जान दे सकता है। कलेक्टर जबलपुर को तत्काल हस्तक्षेप कर इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रजेश मित्तल पर तुरंत कार्रवाई हो, स्कूल की मान्यता रद्द हो। अभिभावकों ने कलेक्टर जबलपुर और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि स्कूल संचालक ब्रजेश मित्तल पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाए। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो ताकि अन्य स्कूलों को भी सबक मिले। शासन प्रशासन कब जागेगा? अगर अब भी प्रशासन चुप बैठा रहा तो यह शिक्षा माफिया गरीबों को यूं ही रौंदता रहेगा। सवाल यह है कि क्या गरीबों के बच्चे सिर्फ अमीरों के जूते पॉलिश करने के लिए पैदा हुए हैं? अगर शिक्षा का अधिकार सबका है तो फिर इस तरह का न्याय क्यों? अब देखना यह है कि कलेक्टर और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर गरीबों की आहें यूं ही हवा में खो जाएंगी। हम अपनी बच्ची की फ़ीस को लेके आए हैं। हमारी बच्ची को परीक्षा से वंचित किया गया है। कल हमारी बच्ची का एग्ज़ाम था, पहला पेपर था। 9th क्लास की बच्ची है मेरी, वहाँ उसे पेपर देने नहीं दिया गया। कहा गया कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा और उसे अकेले एक अलग कमरे में रख दिया गया। वो बच्ची सुबह से लेकर दोपहर तक वो बच्ची वहाँ अकेली रही। अब ऐसे में वो बच्ची इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई, घर में आई इतनी ज़्यादा डरी हुई थी वो बच्ची कि उसका साफ कहना था कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना और मैं कुछ कर लूँगी। और मेरे मम्मी पापा इतने कमज़ोर हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरी फ़ीस भी नहीं भर पा रहे हैं। हाँ, हम कमज़ोर हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम हमारी क्षमता के बाहर स्कूल अफोर्ड कर रहे हैं, मगर होता है कभी कभी कि नहीं दे पाते हैं। हमारी गलती है, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम वो फ़ीस नहीं जमा कर पाए। मगर सर, हमने देने से मना नहीं किया। हमने सोमवार तक का समय लिया था। मित्तल साहब के कहने के अनुसार हमने कहा था कि सोमवार को हम चेक जमा कर देंगे और नया सत्र शुरू होने से पहले हम बकाया राशि जो है उसे भी पूरी जमा कर देंगे। तो कम से कम आपको सोमवार तक का इंतज़ार तो करना चाहिए था, आपको एक पेपर तो देना चाहिए था। ठीक है, आपने पेपर भी नहीं देने दिया, लेकिन आप ये तो करते कि आप बच्चे के पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करते। आप कम से कम फ़ोन लगा के यही बोल देते कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, हम पेपर नहीं देने देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब न्यायाधीश ने न्याय कर दिया था, उन्होंने जब आपको समय दिया था तो आपने कोर्ट की भी अवहेलना कर दी। जब आप कोर्ट की अवहेलना कर सकते हैं तो आप किसकी सुनेंगे? कोई हमें सही तरीके का जवाब नहीं देता, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे रहा है। जाएँ तो कहाँ जाएँ? पेरेंट्स इतने परेशान हैं, कभी किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आज यहाँ एक अकेले अपने बच्चे के लिए नहीं, मैं सारे उन गरीब बच्चों के लिए बोलती हूँ कि सभी के जो इस चीज़ों से परेशान है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया कर उनका समर्थन करिए, उन्हें न्याय दिलाइए, उन्हें एक चैन की सांस दिलाइए। वरना हर एक बच्चा, हर एक घर से कोई ना कोई बच्चा अपने आप में एक सुसाइड करेगा और वो हादसे का नाम दे दिया जाएगा। कौन सा स्कूल है ये? विजडम वैली स्कूल है, शास्त्री नगर में, जिसके संचालक हैं ब्रजेश मित्तल जी। आपका शुभ नाम? दीपशिखा गुप्ता। अभी एक शिकायत आई रही विजडम वैली, किस तरह की शिकायत? हाँ, एक विजडम वैली स्कूल के संबंध में एक महिला लड़की की मम्मी दीपशिखा गुप्ता के द्वारा आवेदन दिया गया है कि बच्ची को पेपर नहीं देने दिया है। इसके संबंध में एक आवेदन दिया है थाना पर। थाने में आवेदन देने के संबंध में जांच की जा रही है, जांच जारी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।